ठीक है, 10% लॉ तो समझ आ गया था, कल आए थे ना तुम कि नहीं? उसके बाद छोटा सा टॉपिक बचा है, कुछ भी नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है, कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारी खुद की एक्टिविटी। तो कल हमने ये बात की थी, ह्यूमंस ने पूरा क्या कर दिया, फूड चेन को, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटल चेंज सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारा प्लांट इस हद तक क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है कि उसको अब रिकवर करना नामुमकिन। अब कितने दिन तक उसको चला पाओ वो बात अलग है, ठीक है, और अब कितना भी पेड़ लगा लो, कुछ भी कर लो, रिकवर नहीं कर सकते, इतना डैमेज हो चुका है। तो अब आता है ह्यूमन की एक्टिविटी का एक और कारण, मतलब एक और कॉज यहाँ पे दिख रहा है, या एक और क्या कह लो, करिश्मा देख लो उनका, वो है ओजोन का डिप्लीकेशन। बचपन से पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो तुम सबको पता है ओजोन क्या होती है, ठीक है, क्या होती है ओजोन? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये पूछ सकता है टेस्ट। ये है मेरा ऑक्सीजन, कैसे O3 बनता है यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। O3 क्या करता है, सन की हार्मफुल यूवी रेस को क्या करता है, हम तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। अगर यूवी रेज आप पे डायरेक्ट पड़ गई तो आपकी स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, और हमारी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकती है। तो ऑक्सीजन मेड ऑफ 2 एटम्स, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन तो जनरली 2 एटम से बनता है, तो भैया ने ये क्यों लिखा? तो ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। रियल लाइफ में ऑक्सीजन O3 में कभी नहीं मिलता है, कैसे मिलता है, O2 में मिलता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज दे नीडेड इन द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन गैस ये बता रखा है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, तो O3 ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत ही स्पेशल केस होता है तब बनता है। वो कैसे बनता है ये देखिए, पहले तो ओजोन की कुछ बातें। ओजोन गैस पॉइजनस गैस होती है, अगर आपने इसको इनहेल कर दिया, ठीक है, तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपकी मौत भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है तो ओजोन बनता कहाँ है और कैसे है? तो ओजोन यहाँ नहीं बनता, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। ओजोन फॉर्म हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप लेयर पे बनता है। कैसे बनता है? यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऑक्सीजन गैस पे कुछ होता है, तो क्या होता है वो देखते हैं सीधा सीधा बिना पकाए। सबसे पहले ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में मिलता है। जैसे सन का यूवी रेस पे पड़ता है, ठीक है, O2 पे सन का यूवी रेस पड़ता है, तो वो दो अनस्टेबल, मैंने क्या वर्ड यूज किए, दो अनस्टेबल ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यूवी रेस क्या करती हैं, इतनी हाई एनर्जी की होती हैं कि ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देती हैं, और दो आपको अनस्टेबल ऑक्सीजन मिल जाते हैं। अब बार बार वर्ड यूज करो, अनस्टेबल, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रह सकते। द फ्री ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस वेरी रिएक्टिव, मैंने बताया ना अनस्टेबल है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो होगा ही होगा। वन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद एनी ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन मॉलिक्यूल। तो यही ये पहले तो एटमॉस्फेयर में एक अकेला O2 तो होगा नहीं, बहुत सारे O2 होंगे, है ना, आ गया, एक O2 तो होगा नहीं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे O2, ये देखो बहुत सारे O2। जैसे ही यूवी रे मान लो इस पे पड़ी, तो ये दो O में चेंज हो गए, तो ये O क्या करेगा, इस O2 के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इस O2 के साथ जैसे ही ये O रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेता है, ओजोन मॉलिक्यूल बना लेता है। यानी ऊपर ओजोन लेयर में क्या हो रही होगी, बार बार यूवी रेस पड़ती होगी, ऑक्सीजन टूटते होंगे, अनस्टेबल होते होंगे, और O2 के साथ वो मिलके क्या बना देता है, O3 बना देता है। तो सारे ऑक्सीजन पे एक साथ यूवी रेस थोड़ा ना पड़ती, बहुत सारी यूवी रेज यहाँ भी पहुंच जाती हैं, कहाँ पे, अर्थ पे भी पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कुछ कहना है? तो इसकी हाइट जो है ओजोन लेयर की, वो 15 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक के ऊपर हमारी जो हमारा जो अर्थ है उससे 15 से, ठीक है, 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या होता है, ये मिलता है। इसको ओजोन कहते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती है, एक ही बार बार लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो कैसे बनता है वो तो समझ आ गया भाई, और ये भी इतना आसान नहीं जो O2 और O मिलके O3 बन गया। ये 11th-12th में आपको पता चलेगा, ठीक है, कैसे बनता है। दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ अर्थ बिकॉज एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ, तुम्हारे लिए यहाँ पे लिखा है ज्यादातर, ठीक है, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये क्या करती हैं,
सन से जो आ रही है उससे हमको प्रिवेंट करती है ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा यूवी रेज यहाँ पहुंचती ही नहीं, पहुंचती हैं, पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यूवी रेज इस प्रोसेस में क्या हो जाती हैं, यूज हो जाती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है, एक्सट्रीमली हार्मफुल, ठीक है, ह्यूमन, अदर एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। इससे स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, इससे कैटरैक्ट नाम की बीमारी सुना है ना, मोतियाबिंद, ठीक है, वो हो सकता है। तो लोग लगता है कैटरैक्ट सिर्फ किससे होती है, बुढ़ापे में होता है, ऐसा नहीं है। यूवी रेज अगर पड़ जाए आपको तो उससे आपको कैटरैक्ट नाम की बीमारी भी हो सकती है। इवन हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, जरूरी नहीं कि बार बार स्किन कैंसर ही हो, आपकी इम्यूनिटी भी खराब हो सकती है। सुना है ना, बहुत बीमार रहते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, वो भी खराब कर सकता है, ठीक है। तो बस यही सब यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पहली बार पढ़ा होगा, तो इसमें से क्वेश्चन ये सब बन सकता है कि यूवी रेज पढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आई की कौन सी ऐसी बीमारी होती है जो किससे होती है, यूवी रेज पढ़ने से होती है। तो आपको लगेगा आई वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, पर ये किसका क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन। तो आप बताओगे यूवी रेज पढ़ने से कैटरैक्ट नाम की बीमारी होती है, और उसका इलाज क्या है भाई, कैटरैक्ट को कैसे ठीक किया जाता है? क्या दोनों लेंस क्या निकाल दो? इनका कहना है आग का एक लेंस निकाल कर दूसरे दोनों एक ही में लगा दो, यही तो चश्मे से ठीक होता ही नहीं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को सिर्फ एक तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो है ऑपरेशन, ठीक है, सर्जरी, सर्जरी के थ्रू। मुझे लगा ये बता रहा है एक आग का भी निकाल कर दूसरे में लगा दो, ठीक है। तो सिर्फ बुढ़ापे में नहीं होता है कैटरैक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, इस एज में भी आपको कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक। हटा रहा हूँ, अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है जो तुम सोचो ना, O2O मिल गया O3 बन गया। इसका जवाब किसको मिलेगा भाई, जो 11th क्लास में 12th क्लास में PCM PCB लेंगे उसको पता चलेगा। हम 11th क्लास में क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तुम्हें हम 11th में ऐसे नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री कि ये मिल गया ये मिल गया ये बन गया, ऐसे कभी नहीं, कैसे बना, ठीक है, वो जानना होगा। ऐसा क्या कर दिया उसमें, ये तो पहले से स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल वाले ने इसको स्टेबल, स्टेबल को कैसे क्या किया, कन्विंस किया, कैसे उसको ठीक किया, कैसे O3 बनाया, उसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। तो आगे चल के इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। केमिस्ट्री में ऐसे नहीं चलता धड़ाक दे लिख दिया धड़ाक दे, होगा पूरा मैकेनिज्म है, ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे इसने इसको बॉन्ड को तोड़ा होगा, कैसे नया बॉन्ड बनाया होगा, वो सब किसमें आता है, 11th क्लास में आता है। तो ये देख सकते हो स्किन कैंसर का एक पैच यहाँ दिखाया है, अल्ट्रावायलेट से यहाँ से होता है। यहाँ भी बचपन से पढ़ रहे हो, सैटेलाइट की ये पिक्चर है यहाँ से, ठीक है, क्या गायब हो गया है, क्या गायब हो गया, ओजोन लेयर क्या हो चुकी है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जानते ही हो गए, वहां से क्या हो गया, ये ब्लू एरिया जो दिख रहा है वहां पे होल बन गया है, ठीक है, ओजोन लेयर वहां से क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो यहाँ से यूवी रेज डायरेक्ट आ सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। हालांकि धीरे 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 क्या बोलते हैं, यूवी रेज दोबारा भी क्या होती है, बन भी सकती है, यानी कि हमेशा के लिए डैमेज होगी। अभी आगे पढ़ोगे कि यूवी रेज डिप्लीकेट कैसे हो रही, वो तो हमने बात ही नहीं की। तो अगर उस कॉज को ठीक कर लोगे तो धीरे धीरे ये दोबारा बन जाएगी। हाँ, तो उससे क्या हो गया, पूरी की पूरी एयर क्या होती है, एटमोस्फेयर। अभी पढ़ोगे मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ोगे तब जाके। हाँ तो बिल्कुल, अर्थ भी तो रोटेट करता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड रोटेट करता है, ऐसे सीधे एक्सेस पे नहीं होता, हल्का सा ऐसा एक्सेस हो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन तो ये है कि ओजोन लेयर डिप्लीकेट हो क्यों रही है, ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने। तो इन्होंने पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिन पे दिन ओजोन लेयर पतली होते जा रही है, ठीक है, इसी को डिप्लीकेशन ओजोन लेयर कहते हैं। इसके लिए कई ऐसे केमिकल हैं जो हम जाने अनजाने यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक केमिकल है, बचपन से पढ़ रहे हो, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा नहीं कि पहली बार जिंदगी में देख रहे हो आप, ओजोन को डिप्लीकेट करने का सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसका वाइडली यूज किया जाता था, ठीक है,
किसमें, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स वगैरह में एज अ कूलेंट का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब से पता चला है तो गवर्नमेंट की कई गाइडलाइंस आई हैं जिससे अब सीएफसी फ्री एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब दूसरे कूलेंट्स का हम यूज करते हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता था, ठीक है। और एक एरोसोल स्प्रे आते, हेयर स्प्रे वगैरह इस टाइप के स्प्रे होते थे, उसके अंदर भी सीएफसी होती थी, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय करता है। ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फेयर बिकम द थिनर अलाउ, वही बताया जितना पतली होगी उतना यूवी रेज आसानी से क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो तुम्हें क्या नोट करना है, ये नोट करना है कि कारण क्या है, सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ कहना है, हटाऊं, लिख लिया। तो वही लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है अभी। हमने इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय किया कर दिया था कि 1987 में पहली बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई ओजोन लेयर को। उसके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्क टू अरेंजमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट अमॉन्ग द मेंबर, उनके जो यूएन के मेंबर थे, यूएनईपी के, ठीक है, उनको, उनके मेंबर से एग्रीमेंट कराया गया कि हमें सीएफसी के प्रोटेक्शन को फ्रीज करना है, फ्रीज मतलब रोकना है, ठीक है, एट 1986 लेवल, जो भी उस समय था, जिस लेवल पे ओजोन का क्या, ओजोन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सीएफसी का क्या हो रहा था, प्रोटेक्शन हो रहा था, उसको रोकने की कोशिश की गई और काफी हद तक अब तक तो रोक लिया गया, ठीक है। अगला सवाल फिर वही बचपन से पढ़ रहे हो, ये टेस्ट में नहीं आएगा। नहीं, सीएफसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है, वो जब जाके ऑक्सीजन से, ये भी आगे के क्लास में, जब आपका सीएफसी, ठीक है, जब इससे रिएक्ट करता है तो ये फ्लोरीन बहुत ही बदमाश होता है। फ्लोरीन क्या करता है, हाईली रिएक्टिव, क्या बोलते हैं, एलिमेंट, वो इसके साथ जाके, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करके इसमें फ्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ई3 आपका, ई3 बोल रहा हूँ, O3 क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बस इस फ्लोरीन की वजह से ये वाला जो है स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो, हेलोजन सीरीज का है, पता ही होगा। इसका आंसर भी आपको आगे मिलेगा। सीएफ, तुम यही पूछो सीएफसी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो जाके डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएफसी हम प्रोड्यूस कर रहे थे एज अ कूलेंट, एसी में भरने के लिए, रेफ्रिजरेटर में भरने के लिए, स्प्रे होते हैं उसमें भरने के लिए, जाने अनजाने। फिर बाद में स्टडी से पता चला कि हमारी जो सीएफसी हम यूज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट में निकलती है, एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंचती है, O3 जो क्या लेयर है उससे क्या करती है, रिएक्ट करती है, उसमें क्या कर रही है, होल बना रही है। हमको ये पता चला। अल्ट्रावायलेट रेस तो बचाती है भाई, ठीक, अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है कौन, ओजोन। अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, O2 को तोड़ती हैं और O3 बनाती हैं। मैं तो बोला अल्ट्रावायलेट रेस क्या करी, उल्टा ओजोन बना रही हैं, ठीक है। यूवी रेज ही तो, ये तो पढ़ा है, O2 था, यूवी रेज जैसे इस पे पड़ी तो ये दो हिस्सों में टूट गया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, O3 बना लिया। एक तरीके से तो यूवी रेस क्या कर रही है, ओजोन बना रही है, अगर लॉजिकली सोचा जाए। लेकिन हम लोग सीएफसी यूज करके इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, O2 कर दे रहे हैं उसको, और हमें क्या चाहिए, O3 चाहिए, ठीक है, ये चाहिए। अब आता है बचपन से पकाऊ चीज, ये पढ़ रहे हो क्या, लेकिन बचपन से पढ़ रहे हो पर इसका कोई इलाज तो तुम लोग कर नहीं पा रहे। तुम लोग क्या, मतलब हम लोग, ठीक है, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। गार्बेज को कैसे हम, ये बहुत बड़ी समस्या, छोटी मोटी समस्या नहीं है। गार्बेज को डिस्पोजल करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, ऐसा लगता है पर है नहीं, और हम लोग जागरूक नहीं है, ठीक है। तो यही लिखा है कि बहुत सारे वेस्ट होते हैं हमारे घरों से, बहुत सारे टाइप का क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है, ठीक है, रबिश सुना होगा, तो उसको हम गार्बेज कहते हैं। बहुत सारा गार्बेज डेली निकलता है, जैसे कि खाना बचा हुआ, फ्रूट्स, वेजिटेबल के छिलके, पत्ते जो गिरते हैं, ठीक है, पेपर, अनवांटेड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, बहुत सारे, हम क्या क्या पढ़ो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, निकलती हैं, ठीक।
इनमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वाला तो कुछ हद तक क्या होता है, अच्छा ही है, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। वो क्या नहीं करते हैं, डिकम्पोज होते नहीं। तो उसके लिए पहली बार तो पढ़ा नहीं आप लोगों ने, इसके तरीके 8th क्लास में दिए हैं, ठीक है। ये तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस वेस्ट को ठीक कर सकते हो, मतलब ठीक कर सकते हो ना, गायब कर सकते हो। पहले तो रिसाइकिल करने की कोशिश करिए। जो भी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, उनको रिसाइकिल करिए, ठीक है। दूसरा, अब देखा ना दूध की थैली वगैरह भी मिलती है, तो दूध की थैली आप यूज करते हो, उसको अगर आप दोबारा कंपनी को भेजोगे वो एक्सेप्ट कर लेगी, फिर उसी को यूज करके आपको देगी, यानी रिसाइकिल करिए। कबाड़ी वालों को बेचोगे, दूध के पैकेट ले लेते हैं, बेचा है किसी ने, ठीक है, तो बेचना, वो ले लेंगे तुमसे, रिसाइकिल। वो लोग जो रैक पिकर्स होते हैं, तुमने देखा है ना, वो सब कचरा नहीं उठा लेते कि जो देखा वो कचरा उठा लिया, उनको पता है इनमें से कौन सी रीसेल होती है। हम लोगों के लिए वो कचरा, लेकिन रैक पिकर्स के लिए क्या है वो, ठीक है, खजाने से कम नहीं। वो उसमें से क्या करते हैं, उठाते हैं, पर क्या उठाते हैं, कुछ भी नहीं उठा लेते। उनको पता है इसमें से कौन सी चीज रिसाइकिल होनी है, कौन सी चीज नहीं रिसाइकिल होनी। तो रिसाइकिल करिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर है तो उसके लिए गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में क्या करिए, जितने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डाल दीजिए। थोड़ा सा सॉइल की, क्या वर्मी कंपोजिटिंग वगैरह पढ़ा होगा, पिछले साल पढ़ा है, इसी साल वर्मी कंपोजिट। इसके अंदर क्या कर दो, ऊपर से सॉइल डाल दो, ये सड़ गल जाएंगे, 2-4 केचुए डाल दो, ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, सड़ गल के मैन्योर तैयार हो जाएगा, आप यूज करिए उसको। दूसरा, इंक्रेशन का मतलब होता है उसको जला दो, जला के राख बना दो, ऐश बना दो, ठीक है। और उस ऐश से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो उससे, फार्मिंग में बायोडिग्रेडेबल है तब तो यूज कर सकती हो, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों से उससे ईंटें वगैरह बनाई जाती है। अभी बताता हूँ, चलो एक एक करके देखो। सबसे पहले रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं। तो रिसाइकलिंग का मतलब पता ही है, सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ये रिसाइकल्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। इन सब से आप मोल्ड करके, मेल्ट करके इससे क्या बनाया जा सकता है, नए आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का कुछ है इनके पास, उसको पिघला उगला के चेयर बना दी, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बना दिया देखो, ठीक है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक से ये सस्ते मिलते हैं, बाजार में देखे होंगे 10 रुपए का मग मिल जाता है। तो जो सस्ते प्लास्टिक मिल रहे हैं वो सब रिसाइकल्ड, ठीक है, वो याद रखिएगा। इसी तरीके से लैम्प साइड, तुम में से कोई क्या बोलते हैं, DIY क्या बोलते हैं, डेली, हाँ, DIY जो भी, ऐसे आर्टिकल आप बना सकते हो, ठीक है। इससे आप रिसाइकल वाली चीजों से या कुछ भी करके लैंप वैम्प बना लो, ठीक है। आर्टिस्टिक अगर अप्रोच है तो ये देखो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है भाई, तो तुम में से जो एक्सपर्ट है, क्रिएटिव है, वो ये सब काम कर सकता है। फिर आता है ये कंपोजिट करना, ठीक है। इसके लिए आप बरिंग द डोमेस्टिक वेस्ट अंदर लेफ्ट ओवर फूड वगैरह, एक गड्ढा खोदिए, या घर में कोई नहीं है गड्ढा तो एक ड्रम ले लीजिए, उसके अंदर जो भी आपके क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सब इसके अंदर डालिए, उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। खेत, अपने खेत गार्डन जो भी आपने बना रखा उसमें डालिए, ठीक है। इसमें जो मैंने बताया था इनसेनेटर, ये है, ये क्या होता है, बहुत ही हाई सॉलिड वेस्ट इसके अंदर डालिए, हाई टेम्परेचर पे डालोगे तो वो जल वल के किस में चेंज हो जाएगा, ऐश में, ठीक है, ऐश। पूरा सॉलिड वेट हाई टेम्परेचर में या हाई उसमें बर्न किया जाता है और क्या बन जाता है, राख बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से शायद ही कहीं देखा होगा तुम लोग, तो वही लिखा है देखो, 1000 डिग्री से भी ज्यादा तो इसको जलाया जाता है, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। इससे हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट, खासकर हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट है उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसको बरिड नहीं किया जा सकता। उसको इधर उधर छोड़ दिया तो इससे महामारी फैलने की क्या है, बीमारी फैलने की क्या है, गड़बड़ी है। इसलिए जितने भी बायोलॉजिकल वेस्ट हॉस्पिटल से निकला जाता है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल उनको रिसाइकिल भी नहीं किया जाता, उनको क्या किया जाता है, इनक्रेशन किया जाता है, जलाया जाता है। क्योंकि उससे क्या हो सकता है भाई, संक्रमण फैल सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, नई बीमारी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लार्ज अमाउंट में आप क्या करते हो, वेस्ट को जलाते हो,
और स्मॉल अमाउंट में आपको क्या मिल जाता है, ऐश मिल जाता है। जो राख मिलती है उस राख से आप लैंड फिलिंग कर सकते हो। आपका कोई प्लॉट है जो गड्ढा है, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी भरवाओगे, इससे चाहिए भरवा लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसमें लार्ज स्केल में यूजिंग इनसे डन बाय द म्यूनसिपालिटी ऐसा करती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इसको जलाती है। और लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, जब भी आप किसी चीज को जलाओगे जहर से, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। इसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी बहुत सारी चीज हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं, ठीक है, निकल सकती, क्या निकलती हैं, पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो पाने के लिए खोना पड़ेगा, तो उससे एयर पॉल्यूशन होगा, याद रखिएगा। उससे आप रिमूव फ्रॉम द टाइम टू टाइम उसमें से एश को निकालते रहिए। अब इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप उसका यूज कर सकते हो लैंड फिलिंग करने के लिए, अभी तो बताया। और अब प्रेजेंट टाइम पे, तो बुक पुरानी हो गई है, अब आप क्या कर सकते हो, उससे ईंटें भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो ईंटें आप देख रहे हो ब्राउन कलर वाले जो आते हैं रेडिस वाले, वो सब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, जो है उसके एसीसी ऐसे कुछ आता है वो आ रहा है, और प्लस एश से बने हुए ईंटें आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं और काफी मजबूत भी होते हैं, और आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी क्या कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। अब तो भाई वो भी बन रहे हैं, रोड भी प्लास्टिक की बन रही, प्लास्टिक वेस्ट से, जो आप पहले क्या गिट्टी विट्टी पड़ती थी, आप क्या कर सकते हो, इन्हीं प्लास्टिक वेस्ट को क्या मोल्ड करके उसको तारकोल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की भी क्या बन रही है, रोड्स बन रही हैं, ठीक है। ये सब, ये देखो लैंड फिलिंग कर दी, पहले बहुत सारा गड्ढा वड्ढा था, उसको जलाया नहीं, लैंड फिलिंग में जलाया नहीं जाता, याद रखना। उसी को जितना भी कचड़ा है उसको क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी उट्टी डाल कर मस्त सी, ये देखो सिटी पूरी बन गई यहाँ, ठीक है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया, ठीक है। ये सब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या कुछ भी बना लीजिए, गड्ढा खोदिए, जो भी, मैंने फिर बोला है, जलाना एक अलग चीज, लैंड फिलिंग एक अलग चीज है। उसमें क्या करना है आपको, जो भी वेस्ट है, ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, सबको उसमें डाल के एक मिट्टी की लेयर डाल दीजिए, नीचे वो दबा भी रहेगा, मिट्टी भी ज्यादा यूज नहीं होगी, आपका काम भी बन गया। उसके ऊपर आपको जो सिटी वेटी जो भी बनाना है बनाइए। हाँ प्लास्टिक, प्लास्टिक भर दो, जितने भी कचरा वो सब भर दो उस गड्ढे में, और उसके बाद ऊपर से एक मिट्टी की लेयर डाल दो। कहाँ डिकम्पोज, प्लास्टिक कहाँ डिकम्पोज, तो होता भी है तो बहुत साल बाद होगा, और प्लस इतनी जल्दी प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, और वो डिकम्पोज भी होगा तो उसका वॉल्यूम नहीं खोएगा, वो जल्दी बैठेगा नहीं। उल्टा मैं तो बोलूंगा पूरी मिट्टी डलवाओगी ना, जब बारिश होगी तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी बैठती है, पर ये तो और नहीं बैठता, ये तो फिट रहता है। हम्म, क्योंकि अच्छे से कंप्रेस करके भरा जाता है, ऐसे डाल के ऐसे नहीं कर दिए, बहुत सारे रोलर्स चलाए जाते हैं, हैवी उस पर क्या डंपिंग की जाती है, तब जाके होता है। फिर आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, या फैक्ट्री से निकलने वाला पानी, जो सब सीधा किसमें, रिवर में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक। एल्गी देखा ही होगा, नदियों के ऊपर एल्गी आ गई हर जगह, तो बोला उससे बचने का एक तरीका, आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाइए। आप मतलब गवर्नमेंट का काम है, आप नहीं बनवा पाएंगे, महंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेलीबाग साइड जाते हुए आपको हाईवे के किनारे देखने को मिलेगा, इस तरफ, एलपीएस से पहले। वो बात सच है, यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बना हुआ है पर यूज होते हुए मैंने इतना देखा नहीं। तो वो सारा सीवेज का पानी वहां जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसमें से हार्मफुल जो बैक्टीरिया होंगे, ये सब चीजों को क्या करते हैं, खत्म करके फिर उस पानी को पीने लायक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप या तो इंडस्ट्रियल यूज करने के लिए उस पानी को वापस भेज दीजिए, या अब अगर उस पानी को अगर किसमें डालना है आपको, किसमें, रिवर में, तो वो इतना खराब नहीं है कि उसमें क्या कर सके, प्रॉब्लम आ सके, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आप इस्तेमाल करा सकते हो, ठीक है। तो दिक्कत, तो कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं भाई, फिर ये है, आप ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक कप की जगह तुम लोग किसका इस्तेमाल करो, पत्तल का इस्तेमाल करो, कुल्हड़ का इस्तेमाल करो, ठीक है। ट्रेडिशन पे जाइए आप, केले के पत्ते पे खाइए, ठीक है, ये सब चीजें करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मिट्टी का खा लो भाई, मिट्टी का, ठीक है, बस खत्म। अब चाहो तो इस पे PYQ अपना देख लेना, या कल दिखा दूं, जैसा बोल। कल PYQ इसका डिस्कस करें या खुद कर लोगे, तो मैं कल इसका करा दूंगा भाई, इसका आज तो नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसमें क्या होता है, सीवेज का पानी
सीधा रिवर में ना मिला के पहले क्या किया जाता है, इधर भेजा जाता है। और इसमें कई टैंक्स होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, एरिएशन होता है उसके अंदर, फिर क्या बोलते हैं केमिकल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे टैंक से होकर उसको गुजारा जाता है, जिसमें से इसमें हार्मफुल जो बैक्टीरिया उसको मारा जाता है, उसमें से पॉइजनस सब्सटेंस को हटाया जाता है। उसके बाद जो कुछ पानी है उसको आप ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर कर पाए तो, वो तो वही लोग बता पाएंगे। हाँ हाँ, भाई तो बोला अगर वैसा पानी है, ज्यादा खराब नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पीने लायक भी बना सकते हो। अब पीने लायक नहीं बना सकते हो तो कम से कम इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हो उसका, या इंडस्ट्री को वापस भेज सकते हो, ठीक है, यूज करने के लिए। और तब भी अगर आप यूज कर मतलब उसको ट्रीट कर दिया, खराब चीज उसमें से निकाल दी, अब सीधा रिवर में मिला दो तो कोई हार्मफुल नहीं होगा। यानी रिवर में डायरेक्ट मत मिलाइए, रिवर में डायरेक्ट मिलाओगे तो उसमें केमिकल्स जाएंगे, पाइथोजन जाएंगे, बहुत सारी चीज जाएंगे। और रिवर का हाल तो सब देख ही रहे हो भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको रिवर में पानी डालना ही पड़ रहा है तो थोड़ा खर्चा करके उसको उसमें से हार्मफुल चीज़ों को ख़त्म करके फिर उसके बाद उसमें डालिए, ताकि रिवर का पानी कंटिमिनेटेड ना हो, उसकी एक्वेटिक लाइफ खराब ना हो, ठीक है। बाकी तुम लोग खुद ही जानते हो रिवर की हालत क्या है इंडिया में, ठीक है, इस पर कमेंट करना बेकार ही है। आप समझिए ना, तो ये सब टेस्ट में नहीं आएगा, चिंता मत करो। तो कल मैं इसका वो भी दिखा दूंगा, PYQ भी देख लेना आप। लेकिन शर्त ये तब मजा आता है जब पढ़ के आओगे तुम लोग, तब जवाब दो, यानी मैं ही पढ़ा रहा, मैं ही आंसर दे रहा, फिर बेकार है। तो पढ़ के आना।